जीएससी लेक्चरर सॉल्वर पेपर 2018 इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी लिए गए हैं। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनस्पति जलवायु की सही सूचक है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर बनेगा आपका थार्नवेट। ये एक अमेरिकन ऋतुवैज्ञानिक थे और जिन्होंने जलवायु के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और 1931 से 1933 के बीच जलवायु का वर्गीकरण किया, जलवायु क्षेत्र का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान स्थित है? तो पंपा या इसी को पंपास कहते हैं। तो पंपास घास कहाँ पाई जाती है? पंपास अर्जेंटीना में पाई जाती है। ओके, और आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ मरुस्थल है और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आपका बन जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। तो सुमेलित देख लेते हैं। तो आपका सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तकलामाकन चिली में हो जाएगा, और ये कराकुम तुर्कमेनिस्तान हो जाता है, और गिब्सन ब्राज़ील में, ये ब्राज़ील में, यही आपका क्या है, गलत है। गिब्सन कहाँ है? तो गिब्सन आपका हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है ये? तो ये पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादक देशों को उनके कॉफ़ी उत्पादन 2016 मात्रा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो आंसर बनेगा वह कौन बन जाएगा? तो 2016 के क्रम में रखना है, तो इसका आंसर बनेगा आपका कौन सा? आंसर बन जाएगा आपका बी नंबर। कौन सा बनेगा? बी। तो पहले उत्पादन में कौन सा है? तो पहला उत्पादन करता है कॉफ़ी का ब्राज़ील करता है। दूसरा उत्पादन कौन करता है? तो दूसरा करता है आपका वियतनाम दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर कौन है कॉफ़ी उत्पादन में? कोलंबिया। और डी नंबर आपका कौन चौथा नंबर है? इंडोनेशिया। तो इस तरह से आपका कालानुक्रम है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7000 किमी की कमी आई है। और 1869 में ये नहर का निर्माण किया गया था। 1869 में ये खोली गई थी, ठीक। और यह नहर कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो लाल सागर से भूमध्य सागर से मिलती है। इसी मार्ग से व्यापार किया जाता है यूरोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो पक्षी के आकृति की वाला जो डेल्टा किस पे बनता है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका डी, मिसिसिपी। तो इस पर ही पक्षी के आकार का डेल्टा बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर इस नदी की बात की जाए तो ये कहाँ पड़ती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक। कहाँ है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, USA में पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? इंडिफिक या कौन से? क्लाइमेटिक या बायोटिक या टोपोग्राफी? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, मोसोस्फीयर में और स्ट्रेटोस्फीयर में और एक्वोस्फीयर में। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? सी नंबर, स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे अधिक ओजोन की सांद्रता पाई जाती है। ओजोन परत क्षोभ मंडल के ऊपर मतलब समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल के ऊपर। ठीक, जैसे ये पृथ्वी हो गई और इसके ऊपर ये परतें हो जाएंगी, तो इसके ऊपर क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, तो इसी के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? बाकी सब सुमेलित हैं, तो कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर बनेगा आपका डी, ओजोन परत, ट्रोपोस्फीयर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? डी नंबर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे जे.बी. नारलिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो किसको विज्ञान अभी तक नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए को, मतलब ज्योतिष को अभी विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्म है? तो इसका आंसर बनेगा अंगूर। अंगूर का जो किस्में हैं वो कौन सी है? सुल्तान गुलाबी और काली चंपा, ये अंगूर की किस्में हैं। ओके, अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 455 किमी है। 455 किमी है। ओके, जबकि जोग प्रपात की बात की जाए, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 253 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। दिल्ली, कोलकाता, शिमला, पुणे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर बनेगा, अगर दिल्ली की बात की जाए तो नीचे कूट देख लेते हैं। तो दिल्ली की अगर बात की जाए तो इसका जो आंसर आपको पहले देखिएगा कौन सा सही बन रहा है। तो आंसर आपका बन रहा है डी। ठीक, डी में अगर बात की जाए तो पहले कोलकाता की अगर बात की जाए, कोलकाता कितना हो जाता है? 1871। ओके, और उसके बाद शिमला की बात की जाए, शिमला 1905 हो जाएगा। ठीक, 1905। पुणे की बात की जाए, पुणे हो जाएगा 1928। ठीक, 1928 हो जाएगा। और दिल्ली की बात की जाएगा तो दिल्ली 1944 हो जाएगा। दिल्ली 1944 बनेगा। तो इस तरह से आप व्यवस्थित कर लीजिएगा। पहले कौन हो जाएगा? बी होगा। तो बी कब है? 1771 में है। बी कब है? 1771 हो जाएगा। उसके बाद कौन है? सी 1905 आएगा। ठीक, उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद आएगा डी कितना हो जाएगा? तो डी हो जाएगा 28 में। उसके बाद कौन आ जाएगा? 44 में आ जाएगा। ये इस तरह से आपका ये व्यवस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है?
क्या पूछा है, कौन सही नहीं है। तो इसका जो आंसर बनेगा कौन सा बन जाएगा, सही कौन नहीं है पूछा है। तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगड़ कहा जाता है, ये भी सही है। क्रेस्ब के अनुसार रेगड़ मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की क्षमता होती है, मतलब उच्च होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है, यही आपका जो है सही नहीं है, बाकी सब के सब सही हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मुख्य रूप से जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात में, जो कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा सबको पता होगा। मैकमोहन रेखा बनती है भारत और चीन के बीच, ठीक, और यह 1914 में निर्धारित की गई थी, ठीक। मैकमोहन भारत पाकिस्तान के बारे में जानते ही होंगे, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है, और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दिए गए हैं, तो इसका आंसर जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, डी। ए और बी दोनों सही हैं। अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, तो इसका आंसर बनेगा कौन सा, आंसर नंबर बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, वनों के अंतर्गत कितना है, तो इसका आंसर बनेगा आपका कौन सा, आंसर बन जाएगा सी 21.54। कितना है, 21.54 भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। तो बाघ परियोजना 1972 में प्रारंभ की गई थी, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो सबको पता होगा गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, और भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो 9 राज्य, ठीक। इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर, ठीक, 6100 किलोमीटर, ओके। और यहाँ पर गुजरात हो जाता है, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर यहाँ पर गोवा, गोवा के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर के 9 स्टेट बनते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित किसका विस्तार है। तो ये विस्तार हो जाता है किसका, प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का है, आंसर नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट में नहीं बहती है। किधर पूछा है, पश्चिमी घाट में नहीं बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ताप्ती या तापी, पश्चिमी घाट में से नहीं निकलती है पूछा गया है, ठीक। तो पश्चिम घाट से ये नहीं निकलती, किधर से निकलती है, मध्य प्रदेश से, मतलब बीच वाले हिस्से से निकलती है, ठीक, माही, तापी, नर्मदा, विंध्यान वाले क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इलायची काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है, ओके। केरल कहाँ है, इस वाले तट पर स्थित है केरल, यहीं पर सबसे ज़्यादा काली मिर्च और इलायची का उत्पादन किया जाता है। मसाला के द्वीप नाम से जाना जाता है, मसाला द्वीप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य में कौन सड़कों की लंबाई में भारत प्रथम पायदान पर है। तो सड़कों की लंबाई की बात की जाएगी तो महाराष्ट्र हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर। दूसरे नंबर पर हो जाता है आपका कौन सा, तमिलनाडु हो जाता है। तीसरे पर बस। अगला जो भारत में सबसे ज़्यादा सड़क कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा सड़कें उत्तर प्रदेश में हैं, सड़कों में सबसे ज़्यादा, और लंबाई में महाराष्ट्र और क्या है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
एक तरफ सूचियाँ दी गई और एक तरफ राज, और एक क्या है, सूची 2 में दिया गया चोटी। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा, आइए देखते हैं। तो सूचियों में आपका जो केरल दिया गया अनाईमुडी हो जाता है। केरल क्या है, अनाईमुडी, ए का तीसरा बनेगा। और नागालैंड सारामती, मतलब बी का चौथा। और नंदा देवी, सी का 2 और डी का 1 बनेगा। तो इस तरह से ये मिलान हो गया। ओके, तो कौन बनेगा, ए का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1। आइए देखते हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर जो सही बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, सी। कौन सा बनेगा आंसर, सी बन जाएगा। ओके।